Good morning, everyone. Please let me know if you can see my screen and hear my voice. Please type yes in the chat box if you can see my screen and hear my voice. Okay, good. Thank you. Everyone, can you see my screen and hear my voice? Please type yes in the chat box. Okay. So, guys, the session will be completely interactive, right? And you have to give me the answers for all the questions I'm going to ask you. Okay. So that you can understand and I must know कि आप लोग क्लास में सो नहीं रहे हो जगे हुए हो, right? So just tell me, I'm just putting one question into the. Can you just answer me 30 into 25? What will be the output of 30 into 25? Yeah. I have just sent one question. Can you please answer me? 30 into 25. Okay, Nikita, good. What about others? Can you answer me 30 into 25? Okay, good, Karan. What about the others? Okay, right, Ishika. ओके चलो चलो ओके सभी लोग ओके गुड ओके सो आई कैन सेंस कि आप लोग सो नहीं रहे हो उड़ गए हो चलो ओके सो गाइस टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कलेक्शन फ्रेमवर्क एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला वेदर इट इज़ कोर जावा एडवांस जावा या फिर आप कुछ भी करो ठीक है इन इंडस्ट्री यू आर नॉट गोइंग टू राइट एनी सिंगल क्लास और सिंगल मेथड विदाउट कलेक्शन ठीक है यू all the classes all the methods all the functions are going to like surrounded by collection framework राइट इधर वन ऑफ द कलेक्शन यू आर गोइंग टू यूज इन ईच मेथड ठीक है ऐसा हो ही नहीं सकता आपके कि इंडस्ट्री में आप प्रोग्राम लिख रहे हो और उसमें कलेक्शन फ्रेमवर्क आपने यूज नहीं किया राइट ऐसा हो ही नहीं सकता ठीक है हाँ ऐसा ऐसा नहीं है कि 100% रहेगा ठीक है इन द 90% केसेस यू विल बी यूजिंग द कलेक्शन फ्रेमवर्क हियर एंड देयर ठीक है तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कलेक्शन फ्रेमवर्क आपके इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से इंडस्ट्री में आप जब जॉब करोगे काम करोगे एट दैट पॉइंट एंड द सेम टाइम आपके इंटरव्यू के लिए भी एट द सेम टाइम इंटरव्यू के लिए भी ठीक है तो आज जो भी हम लोग इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पढ़ेंगे जो भी मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे इंटरनल वर्किंग पढ़ेंगे राइट तो वो सभी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ऑल दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन योर इंटरव्यू अल्सो एंड साथ ही साथ जब आप इंडस्ट्री में काम करोगे तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम में आएंगे ठीक है सो लेट स्टार्ट विद द कलेक्शन फ्रेमवर्क फर्स्ट क्लास ठीक है तो देखो बिफोर कलेक्शन अगर हमें कोई भी अगर डेटा स्टोर करना था तो वी हैव द वेरिएबल्स ठीक है सो फॉर स्टोरिंग एनी कलेक्शन वी हैव द वेरिएबल्स राइट वेरिएबल्स के अंदर हम लोग क्या करते थे कलेक्शन स्टोर करते थे राइट एंड अगर हमें कोई भी वेरिएबल के अंदर अगर कोई भी अगर डेटा स्टोर करना है तो वी नीड अ स्पेसिफिक डेटा टाइप राइट अगर किसी भी वेरिएबल के अंदर अगर मुझे कुछ डेटा स्टोर करना है तो वी नीड अ डेटा टाइप ये बेसिक चीजें हमें पता है ठीक है उसके बाद में हमारे पास में दो टाइप के डेटा टाइप है एक है प्रिमिटिव डेटा टाइप जिसके अंदर हम लोग बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल कैरेक्टर बुलियन दिखा था 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप राइट तो इस 8 टाइप का डेटा हम लोग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं उसके बाद में वी हैव द रेफरेंस डेटा टाइप जिसको हम लोग नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप भी बोलते हैं जिसके अंदर एरे स्ट्रिंग इंटरफेस क्लासेस इनम्स राइट काफी सारी चीजें उसके अंदर आ जाएगी कलेक्शंस भी उसी के अंदर आ जाएगा ठीक है देन उसके बाद में हम लोग वन बाय वन थ्योरी हम लोग थोड़ा क्या करेंगे थ्योरी हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे जो भी अपने पीपीटी बनाई है इससे हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे जो प्रैक्टिकल जो कोडिंग वाला पार्ट रहेगा वो हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे ठीक है तो देखो अगर मुझे कोई वैल्यू स्टोर करनी है ठीक है मान लो अगर 10 मुझे स्टोर करना है तो आई नीड वन वेरिएबल 20 अगर मुझे स्टोर करना है तो आई नीड वन वेरिएबल 30 अगर मुझे स्टोर करना है तो आई नीड वन वेरिएबल ठीक है मान लो अगर मुझे 1000 वेरिएबल स्टोर करना है तो आई नीड अ 1000 वेरिएबल राइट अगर हम लोग वेरिएबल्स का अगर यूज करते हैं एक एक वेरिएबल का अगर यूज करते हैं तो अगर मुझे 1000 वेरिएबल अगर स्टोर करना है तो 1000 अगर वैल्यू स्टोर करना है तो आई नीड अ 1000 वेरिएबल राइट विच इज कंप्लीटली इनअप्रोप्रिएट राइट विच इज कंप्लीटली नॉट रिकमेंडेड राइट विच इज कंप्लीटली नॉट रिकमेंडेड इतनी सारी स्पेस एंड मेमोरी हम लोग यूज नहीं करेंगे ठीक है जस्ट टू स्टोर द 1000 वेरिएबल्स ठीक है तो हम लोग क्या कर सकते हैं अगर 1 लाख वेरिएबल स्टोर करने 1 लाख वैल्यू स्टोर करनी है तो 1 लाख वेरिएबल लगेंगे राइट which is not completely which is not recommended which is not recommended at all right so that's why we come up with the array concept
That's why we have come up with the array concept, not we. Java people come up with the array concept. उन्होंने क्या कर दिया, array लाया, array comes into the picture. फिर जब हमारा काम वेरिएबल से नहीं हो रहा था, तो array comes into the picture. तो array क्या होता है, we can store group of variables into single variable. array के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं इस तरीके से, मान लो इस array के अंदर आई वांट टू स्टोर द 5,000 वेरिएबल्स, राइट, 5,000 वैल्यूज, राइट, 5,000 वैल्यूज, राइट। मतलब क्या कर सकता हूँ, ए जो है, ठीक है, दिस इज वन वेरिएबल, दिस इज वन वेरिएबल, इस वेरिएबल के अंदर आई कैन स्टोर 5,000 वैल्यूज, आई कैन स्टोर 5,000 वैल्यूज, राइट। 5,000 वैल्यूज मैं स्टोर कर सकता हूँ। जैसे जीरो इंडेक्स पे मैं स्टोर कर दूंगा 100, वन इंडेक्स पे 200, थ्री इंडेक्स पे जो भी करना है मुझे 300, राइट। इस तरीके से मैं 499 इस इंडेक्स तक मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। फ्रॉम 0 to 4,999 तक मैं वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ, राइट। बट अगेन यहाँ पे एक ड्रॉबैक आ गया। मैंने क्या बोला, आई हैड क्रिएटेड वन एरे विथ 5,000 वैल्यूज, राइट। अभी इसकी लिमिटेशन आ गई कि मैं इसमें यहाँ तक ही 4,999 तक की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। मतलब इस एरे के अंदर आई कैन स्टोर ओनली 5,000 वैल्यूज। इससे ज्यादा मैं वैल्यू इसमें स्टोर नहीं कर पाऊंगा, इसमें स्टोर नहीं कर पाऊंगा। तो एरे की लिमिटेशन आ गई। एरे की लिमिटेशन क्या आ गई, एरे की दो लिमिटेशन, मेजर जो लिमिटेशन है एरे की, ठीक है, दो मेजर लिमिटेशन है। एक तो इसका साइज जो है फिक्स हो जाएगा। इसका एक बार हमने साइज क्रिएट कर दिया, उसके बाद हम लोग बढ़ा नहीं सकते, राइट। साइज इसका फिक्स हो गया। उसके बाद में वी कैन स्टोर ओनली होमोजीनियस, वी कैन स्टोर ओनली होमोजीनियस, मतलब सेम टाइप की वैल्यू हम लोग स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर ओनली सेम टाइप। जैसे यहाँ पे हमने इंट लिखा है, तो इसके अंदर हम लोग खाली इंट वैल्यू ही स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू या फिर बुलियन वैल्यू या फिर डबल वैल्यू हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो मतलब इसके अंदर हम लोग सिर्फ होमोजेनियस डेटा ही स्टोर कर सकते हैं, बाकी कोई भी डेटा स्टोर नहीं कर सकते, राइट। ये सभी चीजें हम लोग ने एरे के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसके बाद मान लो अगर आपने स्टूडेंट एरे बनाते हो, एक मान लो स्टूडेंट एरे बना लिया, तो उसके अंदर आप स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ही स्टोर कर पाओगे। जैसे जीरो इंडेक्स पे आपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया, वन इंडेक्स पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट स्टोर कर दिया, राइट। बट इसमें आप इंप्लॉय ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं कर पाओगे, राइट। मतलब सेम डेटा हम लोग स्टोर कर पा रहे हैं ना, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोला, वी आर स्टोरिंग ओनली होमोजेनियस। तो यहाँ पे जब अपने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, स्टूडेंट एरे बनाया है, तो इसके अंदर आप खाली स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ही स्टोर कर पाओगे। आप इंप्लॉय ऑब्जेक्ट इसके अंदर स्टोर नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्टोर द इंप्लॉय ऑब्जेक्ट, यू कैन नॉट स्टोर द इंप्लॉय ऑब्जेक्ट, राइट। तो ये इसकी लिमिटेशन है, होमोजेनियस लिमिटेशन है। देन वी गाइस कम अप विद ऑब्जेक्ट एरे, राइट। देन वी कम अप विद द ऑब्जेक्ट एरे, जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन नाउ स्टोर द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, नाउ वी कैन स्टोर द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, राइट। जिसके अंदर हम लोग एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं, कस्टमर ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। मतलब ऑब्जेक्ट एरे के अंदर अभी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हैं। वी कैन स्टोर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट, राइट, वी कैन स्टोर द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे आप देख रहे हो, आई कैन स्टोर द स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, आई कैन स्टोर द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट विद डिफरेंट पैरामीटर, आई कैन स्टोर द कस्टमर ऑब्जेक्ट। मैं और भी कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी मैं स्टोर कर सकता हूँ, आई कैन स्टोर दैट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगेन गाइस इसकी लिमिटेशन है ना, साइज फिक्स है, साइज फिक्स है। साइज फिक्स होने के साथ साथ इसके अंदर अपने पास में ऐसे कोई प्री डिफाइंड मेथड नहीं है। इन्सर्ट करने के लिए कोई अलग से मेथड नहीं है, हम लोग इस तरीके से इन्सर्ट कर रहे हैं, राइट। अपडेट करने के लिए कोई मेथड नहीं है अपने पास में, रिट्रीव करना है डेटा या फिर सॉर्ट करना है डेटा, राइट। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, इतने सारे फंक्शंस करने के लिए हमारे पास में कोई प्री डिफाइंड मेथड्स नहीं है, ठीक है, अपने पास में कोई मेथड्स नहीं है, राइट। देन इतने सारी चीजें, इतनी सारी इश्यूज होने के बाद में, देन जावा पीपल कम अप विद कलेक्शंस। टू ओवरकम ऑल दिस प्रॉब्लम्स, जावा पीपल कम अप विद द कलेक्शंस, राइट। इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, इन प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, देन जावा पीपल कम अप विद द सॉल्यूशन ऑल दिस प्रॉब्लम, ठीक है। टू टैकल विद all these three approaches, java people come up with the collections, right। तो फिर से एक बार ध्यान दो शॉर्ट में, ठीक है। ये चीजें आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कोर्स जावा के अंदर, अभी भी मैंने बताया, आई एम गोइंग टू रिपीट इट वन मोर टाइम, ठीक है। अभी फिर से ध्यान दो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैड द वेरिएबल्स, ठीक है, कोई भी डेटा स्टोर करना है तो वी हैव द वेरिएबल्स, राइट। एंड वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर करना है हमें, टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा दैट वी कैन स्टोर इनटू द वेरिएबल, वी हैव द डेटा टाइप। दो टाइप के डेटा टाइप हो गए अपने, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, राइट। ओके। उसके बाद में जैसे अगर मान लो अगर हमें काफी सारी 1,000 वैल्यूज अगर स्टोर करना पड़ता है, तो वी हैव टू टेक द 1,000 वेरिएबल्स। 1 लाख वैल्यूज अगर स्टोर करना है तो वी हैव टू टेक द 1 लाख वेरिएबल विच इज नॉट रिकमेंडेड इन जावा, उसके बाद हमने कंसेप्ट आया एरे के साथ में।
देन वी कम अप विद द एरे कंसेप्ट, राइट। आई एम रिपीटिंग इट वन मोर टाइम गाइस, ठीक है। एरे के साथ में आया, एरे में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन, जैसे हमें मुझे 5000 डेटा अगर स्टोर करना है, तो आई कैन क्रिएट वन एरे, आई कैन क्रिएट वन एरे जिसके अंदर आई कैन स्टोर द 5000 वैल्यूज, राइट। बट अगेन इसकी लिमिटेशन है, मैंने एक बार अगर एरे का साइज अगर डिफाइन कर दिया, एरे का साइज अगर डिफाइन कर दिया, तो उसका साइज मैं बढ़ा नहीं सकता हूँ, तो उसमें लिमिटेशन आ जाएंगे। जब मैं 5000 बोला तो आई कैन स्टोर ओनली 5000 वेरिएबल्स, 5000 वैल्यूज ही मैं स्टोर कर सकता हूँ इस वेरिएबल के अंदर। इस वेरिएबल के अंदर आई कैन स्टोर ओनली 5000 वैल्यूज, राइट, इस तरीके से 5000 वैल्यूज, ठीक है। बट इसमें और एक डिसएडवांटेज था, इसका अगर साइज फिक्स हो जाता है, ठीक है, साइज फिक्स हो जाता है, साथ ही साथ इसका जो क्या बोलते हैं हम लोग, डेटा टाइप, ठीक है, डेटा टाइप फिक्स हो जाएगा, ओनली इट कैन स्टोर ओनली होमोजेनियस, मतलब सेम टाइप की वैल्यूज ही स्टोर कर पाता है, सेम टाइप की वैल्यूज ही स्टोर कर पाता है, राइट। जैसे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, तो जिसके अंदर स्टूडेंट एरे अगर बनाया हमने, स्टूडेंट एरे बनाया, तो आई कैन स्टोर ओनली स्टूडेंट, आई कैन स्टोर ओनली स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इनटू इट, आई कैन नॉट स्टोर द एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, मतलब कोई और टाइप का ऑब्जेक्ट मैं इसके अंदर स्टोर नहीं कर पाऊंगा, राइट। देन वी कम अप विद द ऑब्जेक्ट एरे। ऑब्जेक्ट एरे अगर हम लोग बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट एरे के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट, जैसे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता हूँ मैं, एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकता हूँ, कस्टमर ऑब्जेक्ट, या फिर एनी अदर कोई भी ऑब्जेक्ट मैं इसके अंदर स्टोर कर सकता हूँ, राइट। बट इसकी लिमिटेशन वही है, साइज इसका फिक्स्ड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने 100 बोला, राइट, जैसे यहाँ पे हमने 100 बोला, तो आई कैन स्टोर ओनली 100 ऑब्जेक्ट, आई कैन स्टोर ओनली 100 ऑब्जेक्ट, मैं इसको बढ़ा नहीं सकता हूँ। आई कैन नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ द एरे, राइट। साइज फिक्स हो जाएगा, उसके बाद में हमारे पास में प्री डिफाइंड मेथड्स नहीं मिलेंगे, प्री डिफाइंड मेथड्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो वी हैव दिस मच इश्यूज, ठीक है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, इस वजह से जावा पीपल कम अप विद द कलेक्शंस, राइट। फॉर फॉर ओवरकमिंग ऑल दिस प्रॉब्लम्स जावा पीपल कम अप विद द कलेक्शंस, राइट। चलो, अभी तक कोई डाउट है, प्लीज लेट मी नो। If you have any doubt, please let me know. If you don't have any doubt, please type no in the chat box. Come on, I want to hear from each and everyone. If you have any doubt till now, please let me know. If you don't have any doubt, please type no in the chat box so we can move ahead. Come on, everyone, guys. Here, no doubt. Okay, good, good. Ishika, Roho, Nikita, Karan, Akanksha. Okay, good. Anyone other? Okay. Okay, chala. Good. Okay, good, good, good. Okay. Now let's talk about, can we store any type of data into the collections? Yes, we can store any type of data into the collection. We can store any type of data into the collection, right? First thing, collections are used to store, यहाँ पे देखो, now we are going to talk about the collections. Collections are used to store group of objects, ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर कलेक्शंस के अंदर हम लोग अपना प्रिमिटिव डेटा टाइप हम लोग स्टोर नहीं करते, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना, जब हम लोग ने रैपर क्लासेस पढ़े थे, रैपर क्लासेस हमने जब पढ़ा था, मैंने आपको बताया था कि हम लोग कलेक्शंस पढ़ेंगे, कलेक्शंस के अंदर हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज नहीं करते हैं, वहां पे रैपर क्लासेस यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम लोग कलेक्शंस के अंदर वी कैन स्टोर ओनली ऑब्जेक्ट। कलेक्शंस ग्रोएबल इन नेचर, ठीक है, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपने जो साइज फिक्स किया वही साइज रहेगा। यू कैन इंक्रीज एंड डिक्रीज द साइज ऑफ द कलेक्शंस, राइट। उसके अंदर कलेक्शंस प्रोवाइडिंग प्री डिफाइंड मेथड्स, इसके पास में काफी सारे मेथड्स हैं, टू अपडेट, टू इन्फर, टू रिट्रीव, टू डिलीट, टू सॉर्ट, एंड काफी सारे इसके अंदर अपने पास में कलेक्शंस के अंदर प्री डिफाइंड अपने को मेथड मिल जाएंगे। देन कलेक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज एन एंटिटी और कंटेनर विच इज यूज टू स्टोर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, विच इज यूज टू स्टोर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब क्या, काफी सारे हम लोग इसमें ऑब्जेक्ट एक एट अ टाइम वी कैन स्टोर, काफी सारे ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर कर सकते हैं एट अ टाइम, राइट। उसके बाद में एरे के अंदर देखो, एरे कैन होल्ड ओनली प्रिमिटिव डेटा, एरे कैन होल्ड, सॉरी, एरे कैन होल्ड बोथ प्रिमिटिव डेटा, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट। एरे के अंदर देखो प्रिमिटिव डेटा भी रहेगा, ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट भी रहेंगे, ठीक है। बट अगर हम लोग कलेक्शन की अगर बात करें, तो कलेक्शन के अंदर वी कैन स्टोर ओनली ऑब्जेक्ट, इन कलेक्शन वी कैन स्टोर गाइस ओनली ऑब्जेक्ट, राइट। कलेक्शन के अंदर हम लोग क्या स्टोर कर सकते हैं, ओनली ऑब्जेक्ट, ठीक है। कलेक्शन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मीनिंग क्या हो जाएगा गाइस, रेडीमेड सॉफ्टवेयर काइंड ऑफ बोल सकते हो। फ्रेमवर्क मतलब क्या, जिसका एक स्ट्रक्चर डिफाइड किया गया है, विच इज हैविंग प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, ठीक है, विच इज हैविंग प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर। कोई भी चीज जिसका प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर डिफाइंड किया गया है, राइट। जैसे अगर कोई कार बनानी है,
ठीक है। अगर होंडा को अगर कोई कार बनानी है तो कार का उन्होंने एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर, उन्होंने सेट ऑफ रूल्स कुछ डिफाइन करके रखे होते हैं कि हाँ ए इस तरीके से है, इस तरीके से है, राइट, इस तरीके से बनता है। ठीक है, तो कार का उन्होंने एक पर्टिकुलर कार का एक स्ट्रक्चर डिसाइड करके रखा है कि इसमें इतना सेंटीमीटर ए होना चाहिए, उतना सेंटीमीटर ए होना चाहिए, फिर उसके बाद में वो थोड़ी थोड़ी चीजें अपने चेंज करते जाती है, राइट। तो ऐसी कुछ चीजें जिसका प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर डिसाइड करके रखा है उसको हम लोग फ्रेमवर्क बोलते हैं, उसको हम लोग फ्रेमवर्क बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखो कलेक्शन फ्रेमवर्क इफ कॉल्ड अ फ्रेमवर्क बिकॉज इट प्रोवाइड प्री डिफाइंड इंटरफेसेस। इसके पास में कलेक्शन के पास में काफी सारे इंटरफेसेस हैं, क्लासेस हैं एंड मेथड्स भी है, एंड मेथड्स भी है टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन डेटा। ठीक है, कलेक्शन से हम लोग क्या करने वाले हैं, वी कैन स्टोर द डेटा एंड वी कैन परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन डेटा यूजिंग कलेक्शंस, मेथड, इंटरफेसेस एंड क्लासेस। मेथड्स, इंटरफेसेस एंड क्लासेस। ठीक है, तो एक बार पढ़ लो इसको। हम लोग क्या बोलते हैं, वी कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डेटा, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट हम लोग स्टोर करेंगे, इट इज ग्लोबल इन नेचर, प्री डिफाइंड मेथड से अपने पास में। ठीक है, हम लोग वी कैन स्टोर द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू द कलेक्शन। ठीक है, एरे के अंदर, जबकि हम लोग बोथ प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा हम लोग स्टोर कर सकते थे एरे के अंदर, बट वेर एज कलेक्शन के अंदर वी कैन स्टोर ओनली ऑब्जेक्ट, वी कैन स्टोर ओनली ऑब्जेक्ट, राइट। कलेक्शन को हम लोग कलेक्शन फ्रेमवर्क बोलेंगे बिकॉज इट हैव सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट हैव सेट ऑफ कलेक्शंस, मतलब इंटरफेस, क्लासेस, मेथड्स का कॉम्बिनेशन है, राइट। कलेक्शन प्रोवाइड द कॉम्बिनेशन ऑल दिस थिंग्स टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन डेटा, राइट। तो इतनी सारी चीजें अपने को कलेक्शंस के अंदर मिल जाएंगे, ऑल दिस थिंग्स वी विल बी गेटिंग ऑन कलेक्शंस। ठीक है, कलेक्शंस के अंदर अपने को मिल जाएगी इतनी सारी चीजें। ठीक है, ओके। नाउ गाइस, ये सिंपल डेफिनेशन हो जाएंगे कलेक्शन की। इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी, एरे के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ वैल्यूज हम लोग स्टोर करते हैं एक सिंगल एंटिटी के अंदर, मतलब एक वेरिएबल के अंदर। एक वेरिएबल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, काफी सारी वैल्यू स्टोर करते हैं एरे के अंदर। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग स्टोर करने वाले हैं, पर यहाँ पे हम लोग एरे मतलब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज नहीं, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट लेने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में गाइस कैन यू सी द इमेज, कैन यू सी द इमेज, थोड़ी सी ब्लर है, थोड़ी ब्लर है, बट आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन। तो गाइस दिस इज योर कलेक्शन हायरार्की, दिस इज कलेक्शन हायरार्की एंड दीज आर द नाइन इंटरफेसेस, नाइन इंटरफेसेस। ठीक है, ये जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं दीज आर द इंटरफेसेस गाइस। ठीक है, दीज आर द इंटरफेसेस, जैसे दिस इज, एक मिनट जूम को मुझे हाइड करने दो। ठीक है, नाउ दीज आर योर नाइन इंटरफेसेस, जैसे इटरेबल, इटरेबल, ठीक है, कलेक्शन, ठीक है, क्यू, फेट, ठीक है, लिस्ट, क्यू, sorted fib, and here you can also see, ठीक है, here you can see, ठीक है, मैप, sorted fib। ठीक है, तो इटरेबल क्या हो जाता है, इटरेबल जो होता है एक पैरेंट इंटरफेस है, उसके नीचे आपको ये बेस, आपको नाइन इंटरफेस मिल जाएंगे, कलेक्शन के नाइन इंटरफेस मिल जाएंगे। वन कलेक्शन इटसेल्फ, वन कलेक्शन इटसेल्फ। देखो कलेक्शन फ्रेमवर्क बोलते हैं हम लोग, कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कलेक्शन करके अपना एक इंटरफेस है। ठीक है, कलेक्शन करके एक इंटरफेस है, कलेक्शन भी है इसके अंदर अपने पास में, कलेक्शन भी है। ठीक है, वी हैव बोथ कलेक्शन एंड कलेक्शन। ठीक है, उसके बारे में टेंशन मत लो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, हम लोग बाद में वन बाय वन देखेंगे। ठीक है, दीज आर द नाइन इंटरफेसेस। ठीक है, दीज आर द नाइन इंटरफेसेस। तो कलेक्शन इंटरफेस है, इसके चाइल्ड इंटरफेस है तीन, एक है लिस्ट, एक है क्यू एंड एक है फिट। ठीक है, इट हैव अ थ्री चाइल्ड इंटरफेसेस, इट हैव अ थ्री चाइल्ड इंटरफेसेस, राइट। लिफ्ट के फिर क्लासेस आ जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्लासेस है लिफ्ट के, जैसे एक हो गया एरे लिफ्ट। ठीक है, देन वी हैव द लिंक लिफ्ट, वी हैव वेक्टर एंड वी हैव स्टैक। ठीक है, दीज आर द चाइल्ड इंटरफेसेस ऑफ, चाइल्ड क्लासेस ऑफ लिफ्ट। क्यू के अंदर आ जाएगा आपका प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, डेक एंड एरे क्यू करके। सो दिस विल बी योर क्यू, दिस विल बी योर क्यू क्लासेस। ठीक है, दिस विल बी योर क्यू क्लासेस, डेक इज इंटरफेस, प्रायोरिटी क्यू एंड एरे डेक इज अ क्यू क्लासेस। ठीक है, क्यू के जो चाइल्ड क्लासेस है। Fit के अंदर guys you can see we have the hash fit, link hash fit and tree fit, and tree fit. These are the child classes of fit. These are the child classes of fit, right? This is sorted fit is a interface. Then we have the map. We have the map. Map के अंदर map is slightly different from collections. ये जो इस साइड में जो है इससे slightly different है, स्लाइटली डिफरेंट है। व्हाट इज द डिफरेंस, आई विल टेल यू। इसमें हम लोग की एंड मैप में, की एंड वैल्यू पेयर में हम लोग वैल्यू स्टोर करते हैं, बट आई विल टेल यू एट द लेटर पॉइंट जब हम लोग मैप पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ट्री मैप, हैश मैप, ठीक है, हैश टेबल। इसके अंदर और भी काफी सारी चीजें हैं हम लोग पढ़ने वाले, कॉन्करेंट हैश मैप वगैरह एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, बट बेसिक दिस इज द स्ट्रक्चर।
इसके अलावा भी और भी एक दो चीजें रहेंगी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बट दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर जो अपना कलेक्शन फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर है। ठीक है, कलेक्शन हायरार्की का स्ट्रक्चर है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी हम लोग एक एक पॉइंट करके हम लोग एक एक चीज हम लोग इसमें से बढ़ते जाएंगे। वी आर टू स्टडी दिस ऑल दिस, एंड इसके अलावा भी जो क्लासेस है इंटरफेसेस है, वी आर गोइंग टू कवर दो फल्फो, वी आर गोइंग टू कवर दो फल्फो, बट वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टार्टिंग विद द लिफ्ट इंटरफेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टार्टिंग विद द लिफ्ट इंटरफेस। ठीक है गाइस, यहाँ से ध्यान दो। अभी भी तक जो भी सोए होंगे फिर से उठ जाओ एक बार। लिफ्ट इंटरफेस, राइट। तो गाइस यहाँ पे देखो, अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे थे चीजें, तो मोस्ट ऑफ दी चीजें हमारी जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर अवेलेबल थी, जिसको हम लोग इंपोर्ट नहीं करते थे। जैसे स्कैनर को हम लोग इंपोर्ट करते थे, वैसे अभी हम लोग को बाकी क्लासेस को इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लिफ्ट इंटरफेस इज अवेलेबल इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। जावा डॉट यूटिल पैकेज। सेकंड थिंग अगर इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो इट इज अ चाइल्ड ऑफ कलेक्शन, राइट। इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन, जो कि हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा। अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे देखो, लिफ्ट इंटरफेस के अंदर क्या है, डुप्लीकेट्स आर अलाउड है। डुप्लीकेट्स अलाउ है, राइट, डुप्लीकेट्स अलाउ है। इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व है। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व क्या होता है, आई विल टेल यू, आई विल टेल यू। इंसर्शन ऑर्डर मतलब जिस ऑर्डर में आप लोग ऑब्जेक्ट इंसर्ट करोगे लिफ्ट के अंदर, जिस ऑर्डर से आप लोग ऑब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बोलो, या फिर आप वैल्यूज इंसर्ट करोगे, उसी ऑर्डर से आप रिट्रीव भी कर सकते हो, फीच भी कर सकते हो डेटा। ठीक है। प्रोवाइड इंडेक्स एक्सेस टू एलिमेंट्स, मतलब यू कैन यूज द इंडेक्स, जैसे एरे के अंदर हम लोग इंडेक्स यूज करते हैं, उसी तरह यहाँ से भी आप इंडेक्स यूज कर सकते हो। यू कैन यूज द इंडेक्स टू फेच द डेटा, टू फेच द डेटा। ठीक है, उस लिस्ट के अंदर से आप इंडेक्स यूज कर सकते हो, राइट। सपोर्ट नल वैल्यूज के, इट सपोर्ट्स नल वैल्यूज। ठीक है, इट सपोर्ट्स नल वैल्यूज। गाइस एक बार लिस्ट इंटरफेस के पॉइंट पढ़ लो, काफी इंपॉर्टेंट है, और ये इंटर में भी पूछे जाते हैं, तो एक बार इसको पढ़ लो, तब मैं पानी पी लेता हूँ। पढ़ लो इसके एक बार। चलो कम ऑन। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो, एक सिंपल सी चीज, लिफ्ट क्या है, लिफ्ट इज अ इंटरफेस, लिफ्ट इज अ इंटरफेस, राइट। तो कैन यू प्लीज टेल मी, कैन यू सी माय इंटेलिजेंट आईडी? कौन गाइस, कैन यू सी माय इंटेलिजेंट आईडी? चलो ओके गुड। तो गाइस यहाँ पे देखो, यू नो लिफ्ट इज अ इंटरफेस। लिफ्ट क्या है, लिफ्ट क्या है, लिफ्ट इज अ इंटरफेस। ठीक है, चलो कंट्रोल शिफ्ट एन दबा लो आप। आप यहाँ पे लिफ्ट अगर टाइप करोगे तो आप लिफ्ट के अंदर जा सकते हो। ठीक है, लिफ्ट डॉट जावा के अंदर हम लोग जाएंगे। कैन यू सी गाइस, दिस इज द लिफ्ट इंटरफेस। ठीक है, हम लोग आगे अभी लिफ्ट इंटरफेस के अंदर। कैन यू सी, दिस इज द लिफ्ट इंटरफेस। लिफ्ट इज अ इंटरफेस, लिफ्ट इज अ इंटरफेस, राइट, विच इज सीक्वेंस लिफ्ट। ठीक है, ठीक है, सीक्वेंस कलेक्शन करके जिसको एक कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है, एंड पैरेंट इज कलेक्शन, पैरेंट इज कलेक्शन। कलेक्शन अगर देखोगे, इट इज, कलेक्शन का पैरेंट कौन है, इटरेबल, जो कि हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा था, जो कि हमने पिछले वाले स्लाइड में देखा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी लिफ्ट के अंदर क्या है guys, अपने पास में काफी सारी मेथड्स है। वी हैव तो काफी सारी मेथड्स, आप अब देख सकते हो, एम्प्टी करके यहाँ पे मेथड दिख रही होगी आपको, गियोमेट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे गाइस, तो लिफ्ट के अंदर आपको आपको मिलेगी, जैसे आप कैन सी, दिस इज द साइज मेथड। इसके पास में एक साइज करके मेथड है, राइट। इसके पास में गाइस अगेन बुल, एम्प्टी करके मेथड है, एम्प्टी करके मेथड है। इसके पास में देखो, यू कैन सी कंटेंट्स करके मेथड है। इसके पास में इटरेटर है। इसके पास में टू एरे है, राइट, वी हैव टू एरे, राइट। इसके अंदर आप काफी सारे देखोगे, देखो यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन सी ऐड मेथड है, ऐड मेथड है। यू कैन सी हियर रिमूव मेथड है। ठीक है, इट इट हैव रिमूव मेथड, राइट, इट हैव रिमूव मेथड, इट हैव कंटेन ऑल मेथड, और ऐसी काफी सारी मेथड इसके अंदर अवेलेबल है, काफी सारी मेथड अवेलेबल है, राइट। बट गाइस मेथड को कॉल करने के लिए, इन ऑर्डर टू कॉल दिस मेथड यू नीड ऑब्जेक्ट, इन ऑर्डर टू कॉल दिस मेथड यू नीड ऑब्जेक्ट, राइट।
मेथड को कॉल करने के लिए व्हाट डू यू नीड ऑब्जेक्ट टू कॉल द मेथड, यू नीड ऑब्जेक्ट टू कॉल दिस मेथड्स, राइट, यू नीड ऑब्जेक्ट टू कॉल दिस मेथड, राइट। बट क्या मैं लिफ्ट का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? कम ऑन एवरीवन टाइप इन द चैट बॉक्स, कैन आई क्रिएट द लिफ्ट ऑब्जेक्ट? कैन आई क्रिएट द लिफ्ट ऑब्जेक्ट? अगर हाँ तो ओके, नहीं बना सकता तो क्यों नहीं बना सकता? कम ऑन, कैन आई क्रिएट द लिफ्ट ऑब्जेक्ट? क्या मैं लिफ्ट का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ क्या? कम ऑन रिवर्ट फास्ट, क्या मैं लिफ्ट का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ क्या? कम ऑन गाइस, टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या मैं लिफ्ट का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? क्या मैं इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? कम ऑन, क्या मैं, क्या मैं इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? राइट आकांक्षा, योर आंसर इज करेक्ट। आई एम वेटिंग फॉर अदर आंसर्स, आई एम वेटिंग फॉर अदर्स आंसर्स। क्या मैं इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? क्या मैं इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? क्या मैं इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ? कम ऑन कम ऑन कम ऑन guys, we cannot create the interface object, we cannot create the interface object, right? इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं बना सकते। हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू टेक द रेफरेंस वेरिएबल, राइट। देखो इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, राइट, इस तरीके से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, दिस इज द वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, राइट, दिस इज द वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, दिस इज द वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, राइट। बट इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आई कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट हियर। ठीक है, यहाँ पे देखो एरर आ गया, क्या बोलता है, देखो यहाँ पे पढ़ो, lift is abstract cannot instantiate, lift is abstract cannot instantiate, right? But I can do one thing guys, I can do one thing, इसके जो यहाँ पे लिफ्ट के जगह आई कैन यूज हियर गाइस इसके इम्प्लीमेंटेशन जो क्लासेस है, आई कैन टेक द इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है, आई कैन टेक द इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस है, राइट। तो इम्प्लीमेंटेशन क्लासेस यहाँ पे अगर लेते हैं तो यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं, जैसे देखो एरे लिफ्ट करके, राइट, आई कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ लिफ्ट लाइक दिस। यहाँ पे देखो एरे लिफ्ट ले सकता हूँ मैं, राइट, आई कैन टेक द लिंक लिफ्ट हियर, आई कैन टेक द लिंक लिफ्ट हियर, राइट, आई कैन टेक द लिंक लिफ्ट हियर, आई कैन टेक द वेक्टर हियर, आई कैन टेक वेक्टर हियर, राइट, आप देख सकते हो वेक्टर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। आई कैन यूज द स्टैक हियर, आई कैन यूज द स्टैक हियर, राइट। तो इसके अगर मुझे लिफ्ट के जो भी बेनिफिट है, जो भी मेथड्स वगैरह यूज करना है, तो व्हाट आई नीड टू डू, इसके जो चाइल्ड क्लासेस है, लिफ्ट के जो चाइल्ड क्लासेस है उसके बारे में भी मुझे पढ़ना पड़ेगा, राइट। एंड सभी चाइल्ड क्लासेस के गए फंक्शन थोड़े थोड़े डिफरेंट है। इट इज नियरली 75% ऑल द क्लासेस आर सेम, 75% ऑल द क्लासेस आर सेम। ये जो सभी प्रॉपर्टीज है, ये सभी प्रॉपर्टीज, ठीक है, इसमें से 90% प्रॉपर्टीज उनके अंदर हो ही जाएंगी। ठीक है, देयर विल बी स्लाइट चेंजेस, कुछ कुछ प्रॉपर्टी को वो लोग ओवरराइट करेंगे, कुछ कुछ प्रॉपर्टी को वो लोग ओवरराइट करेंगे, ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एरे लिफ्ट फर्स्ट। एरे लिफ्ट इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ, इट इज अ चाइल्ड क्लास ऑफ लिफ्ट इंटरफेस, चाइल्ड क्लास ऑफ लिफ्ट इंटरफेस। तो एरे लिफ्ट के अंदर भी देखो डुप्लीकेट्स आर अलाउ, राइट, यहाँ पे भी अगर देखोगे आप गाइस तो डुप्लीकेट्स आर अलाउ, यहाँ पे भी आप देखोगे तो डुप्लीकेट्स आर अलाउ, here भी डुप्लीकेट्स आर अलाउ, यहाँ पे आप देखोगे डुप्लीकेट्स अलाउ, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व, ठीक है, सपोर्ट नल, प्रोवाइड इंडेक्स, राइट। तो ये सभी चीजें आपको एरे लिस्ट में भी दिखेंगी, देखो चारों चीजें, डुप्लीकेट अलाउ है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व है, नल भी एक्सेप्ट करता है, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर इज ग्लोबल एरे, ठीक है, दैट इज फाइन, ठीक है। चलो, अभी यहाँ पे कुछ एडवांस चीजें आ गई हमारे सामने, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं, एडवांस चीजें। जैसे इसका डेटा स्ट्रक्चर देखो, इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर क्या है, एरे लिस्ट है, डिफॉल्ट कैपेसिटी 10, डिफॉल्ट कैपेसिटी 10, ठीक है, डिफॉल्ट कैपेसिटी 10, ठीक है। यहाँ पे देखो हेट्रोजेनियस ऑब्जेक्ट फॉर अलाउ, हेट्रोजेनियस ऑब्जेक्ट मतलब क्या, आई कैन स्टोर गाइस, आई कैन स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज नॉट फिक्स्ड हियर। जैसे एरे के अंदर हम लोग एक ही टाइप के ऑब्जेक्ट स्टोर करते थे, यहाँ पे हम लोग वी कैन स्टोर हेट्रोजेनियस ऑब्जेक्ट, मतलब हम लोग वी कैन स्टोर बोथ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, वी कैन स्टोर बोथ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, वी कैन स्टोर बोथ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और एरे लिस्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, अगर हमें एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो दिस इज द वन वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, दिस इज द अनदर वे टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट, एंड हेयर इज अनदर वे टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो तीन तरीके से हम लोग एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। एरे लिस्ट, ठीक है, एक सिंपल ऑब्जेक्ट, उसके बाद में हम लोग एक यहाँ पे एक इनिशियल कैपेसिटी करके हम लोग डालेंगे, आई विल टेल यू व्हाट इज दिस, ठीक है। एंड उसके बाद में हम लोग कलेक्शन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आई विल टेल यू अगेन दिस, ठीक है, आई विल टेल यू अगेन दिस, ठीक है। तो आई थिंक काफ़ी सारी थ्योरी हमने पढ़ ली, ठीक है। पहले हम लोग थोड़े से कुछ एग्जाम्पल कवर करते हैं, मैं आपको बताता हूँ एरे लिफ्ट हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, कैसे बनाएंगे, एरे लिफ्ट का ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे बना सकते हैं,
ऑल दिस थिंग्स पढ़ते हैं, उसके बाद में हम लोग थ्योरी पे वापस आएंगे। तो एरे लिफ्ट के अंदर जो पॉइंट्स हमने लिखे हैं, ठीक है, एरे लिफ्ट के अंदर हमने जो पॉइंट लिखे हैं, पहले इसको हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, इन्फर्मेशन ऑर्डर प्रूफ हो गया, नल एक्सेप्ट हो गया, इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर हो गया, कैपेसिटी वगैरह, हेटेरोजेनिटी वगैरह, ऑल दिस पॉइंट्स वी विल टॉक अबाउट दिस। उसके बाद में हम लोग थ्योरी पे वापस आएंगे। तो प्रैक्टिकली पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकली पहले हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट वन एरे लिफ्ट क्लास, एरे लिफ्ट डेमो। ओके, आई एम जस्ट क्रिएटिंग एरे लिफ्ट डेमो करके हम लोग एक क्लास बना रहे हैं। ठीक है, एरे लिफ्ट डेमो। ठीक है, आई विल क्रिएट डेमो एरे लिफ्ट। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत नहीं, वी हैव वन क्लास, वी हैव वन क्लास गाइस। ठीक है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ठीक है, व्हाट आई कैन डू, आई कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ठीक है, लिफ्ट इक्वल टू न्यू एरे लिफ्ट, आई कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ठीक है, आई कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ। राइट, अभी एरे लिफ्ट के अंदर हम लोग जाके देखते हैं। एरे लिफ्ट के अंदर आगे हम लोग तो देखो गाइस, एरे लिफ्ट के अंदर दिस इज वन, क्या बोल सकते हैं हम लोग इसको, कंस्ट्रक्टर। दिस इज कंस्ट्रक्टर, अगेन दिस इज वन कंस्ट्रक्टर, अगेन दिस इज वन कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे आप देख सकते हो अगेन दिस इज वन कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगेन यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज वन कंस्ट्रक्टर। एरे लिफ्ट जहाँ पे हम लोग इनिशियल कैपेसिटी की बात करें हम लोग। ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करें, इनिशियल कैपेसिटी की बात करें, राइट। तो अगर कैपेसिटी कंसेप्ट के बारे में अगर आपको बताओगे, कैपेसिटी कंसेप्ट के बारे में बताओ, तो एरे लिफ्ट का इनिशियल कैपेसिटी होता है 10। एरे लिफ्ट का इनिशियल कैपेसिटी कितना रहेगा, 10 रहेगा। तो फिर एरे में भी होता है, ठीक है, तो एरे लिफ्ट का इनिशियल कैपेसिटी क्या रहेगा, इनिशियल कैपेसिटी, आई एम सेइंग इनिशियल कैपेसिटी, इनिशियल कैपेसिटी, एरे लिफ्ट का इनिशियल कैपेसिटी क्या रहेगा, 10। और इसकी कैपेसिटी एवरी टाइम इट विल इंक्रीज बाय 50%। कैपेसिटी क्या रहेगा, इंक्रीज होगा 50% से, राइट। तो मान लो पहले 10 है, 10 से अगर 50% बढ़ाते तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 हो जाएगा। अभी 15 को अगर 50% से अगर हम लोग बढ़ाते हैं, 50% से अगर बढ़ाते हैं तो इसका कितना हो जाएगा, 22.5, 22.5, राइट। तो 22.5 का ही मतलब क्या हो जाएगा, 22, 22, राइट। उसके बाद में 22 को अगर हम लोग 50% से बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 को अगर हम लोग 50% से अगर बढ़ाते हैं, 33 को अगर 50% से बढ़ाते हैं तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 16 16 32, एंड इसके अंदर 16 ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से इसका साइज बढ़ता जाएगा, इस तरीके से इसका साइज बढ़ता जाएगा। आई थिंक आई हैव एडेड इट इन नोट्स ऑल्सो। हाँ, यहाँ पे देखो, एरे लिफ्ट ग्रोथ मैकेनिज्म, एरे लिफ्ट इंप्लीमेंट डायनामिक एरे। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है, साइज इंक्रीज ऑटोमेटिकली, size increase automatically when it reaches capacity, when it reaches capacity। तो जब कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो एक क्या हो जाएगा, इसका ऑटोमेटिकली साइज बढ़ेगा। मान लो अगर पहले अगर साइज 10 था, तो जैसे ही 10 साइज फुल हो गया 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक होता है guys, यहाँ पे एक ड्रॉबैक होता है, क्या होता है ना, मान लो पहले कैपेसिटी 10 है, मान लो पहले अगर कैपेसिटी 10 है तो इसके अंदर 10 एलिमेंट स्टोर है, राइट। पहले अगर कैपेसिटी 10 है तो इसके अंदर 10 एलिमेंट स्टोर है। बट जब इसकी कैपेसिटी 15 हो जाएगी तो क्या हो जाता है ना, ये 10 के 10 एलिमेंट यहाँ पे एक नई एरे लिस्ट बनेंगी 15 एलिमेंट के साथ। ठीक है, नई एरे लिस्ट बनेगी 15 एलिमेंट के साथ। मान लो अगर इस तरीके से कुछ तो भी है, ठीक है, यहाँ पे अगर कुछ तो भी ऐसे एलिमेंट स्टोर है, ठीक है, लेट्स कंसिडर अगर 30, 45 एंड कुछ तो भी 60। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ फिर से एक बार। ठीक है, मान लो एक एरे लिस्ट है जिसके अंदर 10 एलिमेंट स्टोर है, 10 एलिमेंट स्टोर है। ठीक है, 10 एलिमेंट स्टोर है। तो जैसे 10 एलिमेंट स्टोर हो गए, एक नई एरे लिस्ट बन जाएंगी, नई एरे लिस्ट बन जाएंगी, नई एरे लिस्ट बन जाएंगी विद द इनिशियल कैपेसिटी 15। इनिशियल कैपेसिटी मतलब इसकी कैपेसिटी 10 एलिमेंट स्टोर हो गया एरे लिस्ट के अंदर, नई एरे लिस्ट बन जाएंगी जिसके अंदर क्या हो जाएगा, 15 कैपेसिटी के, 15 कैपेसिटी के एरे लिस्ट बन जाएगी। बट क्या हो जाएगा, ए वाले ही उसके अंदर कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, पहले 10 एलिमेंट क्या हो जाएगा, यही इसका साइज नहीं बढ़ेगा, इसका साइज नहीं बढ़ेगा, ऐसा इसका साइज नहीं बढ़ेगा। एक नई एरे लिस्ट ऑटोमेटिकली इंटरनली क्रिएट हो जाती है और ए एलिमेंट इसके अंदर जाके कॉपी हो जाते हैं, राइट। तो देखो थोड़ा सा गाइस टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा, क्योंकि ए एलिमेंट क्या हो रहे हैं, ए एलिमेंट इसके अंदर कॉपी हो रहे हैं। ठीक है, ए जो एलिमेंट है, ए एलिमेंट इसके अंदर कॉपी हो रहे हैं, उसके बाद में आप और एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हो, इफ यू वांट यू कैन ऐड और एलिमेंट आप इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे 5 एलिमेंट आपने और ऐड कर दिया।
इसके बाद क्या होगा, 5 एलिमेंट ऐड करने के बाद में 15 कैपेसिटी होगी, ये ऑटोमेटिकली 22 हो जाएगा। 22 मतलब क्या, और एक एरे लिस्ट बन जाएगी, एक नई एरे लिस्ट बन जाएंगी, जिसके अंदर ए वाले ए जो एलिमेंट रहेंगे, एलिमेंट कॉपी हो जाएंगे, एलिमेंट कॉपी हो जाएंगे। तो ऐसा होते जाएगा, हर बार ऐसा होता जाएगा। बट अगर मान लो, अगर आपको पहले से ही पता है कि मुझे 50 एलिमेंट लगने वाले हैं, अगर आपको पहले से ही पता है कि आपको 50 एलिमेंट लगने वाले हैं, तो आप क्या करो, एरे लिस्ट, ठीक है, एल करके ऑब्जेक्ट लेता हो, न्यू एरे लिस्ट, न्यू एरे लिस्ट, ऐसा एक ऑब्जेक्ट बना दो जिसके अंदर आप पहले ही आप बोल दो कि मुझे 50 एलिमेंट लगने वाले हैं। तो 50 एलिमेंट तक क्या होगा, ये ऐसे बढ़ेगा नहीं, ये ऐसे बढ़ेगा नहीं, ये ऐसे बढ़ते नहीं जाएगा, ऐसे बढ़ते नहीं जाएगा, मतलब एक 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 टाइम कंज्यूम नहीं होगा यहाँ पे। राइट, तो अगर आपको पहले ही लगता है कि मुझे इतने एलिमेंट चाहिए, तो आप पहले ही इसका साइज डिफाइन करके रख दो, नहीं तो फिर वही है, एक एक बढ़ते जाएगा, एक एक बढ़ते जाएगा। हाँ, आप ऐसे भी नहीं कर सकते सर मुझे तो 15 एलिमेंट लगने वाले हैं, लेकिन मैं 50 एलिमेंट ले लेता हूँ। अगेन गाइस, इट इज नॉट रिकमेंडेड, इट इज नॉट रिकमेंडेड। आपको 10-15 एलिमेंट लगने वाले हैं, लेकिन आप बोल रहे हो कि बढ़ते बढ़ते नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं बड़ा एक एरे लिस्ट बना लेता हूँ, बड़ी एरे लिस्ट बना लेता हूँ, ठीक है। अगेन इट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड, इट इज ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। तो यहीं पे, यहाँ पे देखो, ठीक है, हाउ डज एरे लिस्ट ग्रो, ठीक है। तो इनिशियल कैपेसिटी जो रहेगी 10 रहेंगी, 10 के बाद में जब एरे फुल हो जाएगा तो नई कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, कैपेसिटी विल गेट इंक्रीज, ठीक है। न्यू कैपेसिटी विल बी इंक्रीज बाय 50%, न्यू कैपेसिटी विल बी इंक्रीज बाय 50%, राइट, न्यू कैपेसिटी विल बी इंक्रीज बाय 50%, 50% से न्यू कैपेसिटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका एक्चुअली इस तरीके से फॉर्मूला होता है, इस तरीके से फॉर्मूला होता है। आपने शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा है गाइस हमने, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर, ये ऑपरेटर हमने पढ़ा था, राइट, जो क्या करता है, डिवाइड करता है, डिवाइड करता है। इस तरीके से ऑपरेटर रहा तो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। इस तरीके से सिंबल रहा तो क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। इस तरीके से सिंबल रहा तो क्या करता है, डिवाइड करता है, ठीक है। अ, वही है यहाँ पे देखो, 10, 15, ऐसा बढ़ते जाएगा, ऐसा बढ़ते जाएगा, ठीक है, ऐसा बढ़ते जाएगा, ठीक है। चलो ओके, तो फ्लाइट शो अपना खत्म हो गया है, फ्लाइट शो खत्म हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू जंप ऑन अवर, वी आर गोइंग टू जंप ऑन अवर प्रोग्राम्स, ठीक है। चलो, तो हम लोग एरे लिफ्ट के बारे में पढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एरे लिफ्ट, प्रोग्रामेटिकली हम लोग सभी चीज़ें अभी पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द, लेट्स क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ एरे लिफ्ट। एरे लिफ्ट एल करके बनाता हूँ मैं, न्यू एरे लिफ्ट, ठीक है, न्यू एरे लिफ्ट, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, ऑब्जेक्ट बना लिया। अब एरे लिफ्ट के अंदर अगर मुझे ऑब्जेक्ट ऐड करने हैं, ठीक है, इफ आई वांट टू ऐड इफ आई वांट टू ऐड एलिमेंट्स इनटू एरे लिफ्ट, आई कैन डू एल डॉट ऐड करके मेथड है, एल डॉट ऐड करके मेथड है। कैन यू सी गाइस, जब मैं ऐड मेथड ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ऐड, इट इज आस्किंग मी फॉर द ऑब्जेक्ट, इट इज आस्किंग मी फॉर ऑब्जेक्ट, राइट। तो ऐड करके मैं अगर 10 ऐड कर दूँ, यहाँ पे 10 ऐड कर दूँ, अगर 10 ऐड कर दूँ गाइस, तो 10 इज कंसिडर एज इंटीजर ऑब्जेक्ट, 10 is considered as an integer object, तो जो integer रैपर क्लास है ना अपना, इट विल बी कंसिडर एज integer object। मैं क्या कर सकता हूँ, al डॉट एड, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 50.50, राइट, मीन्स क्या, इट इज टेकिंग डबल ऑब्जेक्ट, इट इज टेकिंग डबल ऑब्जेक्ट, राइट। al डॉट एड, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पास कर सकता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग का पास कर सकता हूँ गाइस, कैन यू सी, here it is taking string object, here it is taking string object, al dot add, what I can do, I can pass the character, I can pass the character here guys, it is taking character object, ठीक है, al dot add, I can take guys, I can take, यहाँ पे true ले लिया मैंने, ठीक है, true ले लिया। it can take boolean object, right guys, तो it can take any object, it can take guys any object, ठीक है, इट कैन टेक एनी ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक ही डेटा टाइप, यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप, यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करता हूँ, जो कि हम लोग इंडस्ट्री में इस तरीके से कभी प्रिंट नहीं करते। आई विल टेल यू हाउ टू प्रिंट एज लिफ्ट ऑब्जेक्ट ऑल्सो, ठीक है, बट यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, ठीक है, एग्जीक्यूटेड, लेट्स एग्जीक्यूटेड, लेट्स एग्जीक्यूटेड, ठीक है, ठीक है। क्या बोला, जावा नॉट स्टेटमेंट, क्या बोला है, 32, अच्छा यहाँ पे मैं बोला ए कहाँ से आ गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है गाइस, कैन यू सी जो भी हमने वैल्यू पास की, ठीक है, वी हैव पास, मैंने आपको दिखाया, ठीक है। यहाँ पे हमने बाइट पकड़ लो, इसको लॉन्ग पकड़ लो, इंटीजर पकड़ लो, यू कैन ऐड एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे डबल वैल्यू हमने, स्ट्रिंग वैल्यू हमने, कैरेक्टर वैल्यू, यहाँ पे हमने बुलियन वैल्यू, सभी वैल्यूज हमने ऐड किए, ठीक है। वी हैव एडेड ऑल द वैल्यूज, ठीक है, सभी टाइप का डेटा हमने ऐड किया है, ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है,
ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन पास एनी टाइप ऑफ डेटा हेयर। वी कैन पास एनी टाइप ऑफ डेटा हेयर गैस। वी कैन पास एनी टाइप ऑफ डेटा, हम लोग किसी भी टाइप का डेटा हम लोग यहाँ पे पास कर सकते हैं। वी कैन पास एनी टाइप ऑफ डेटा हेयर। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइप का डेटा यहाँ पे हम लोग पास कर सकते हैं, राइट? किसी भी टाइप का डेटा हम लोग पास कर सकते हैं। और इसको प्रिंट करने का तरीका, जो बेस्ट तरीका है इसको प्रिंट करने का, दैट इज फॉर लूप, फॉर ईच लूप। इसको प्रिंट करने का जो बेस्ट तरीका है, दैट इज फॉर ईच लूप। तो फॉर ईच लूप कैसे हम लोग फॉर लूप लिखेंगे? फॉर लूप लिखेंगे। चलो गाइस, कमान बताओ मुझे, डेटा किसके अंदर स्टोर है? सभी डेटा हमारा किसके अंदर स्टोर है? सभी डेटा हमारे इफ ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर है, राइट? इफ ऑब्जेक्ट के अंदर हमने ऐड किया, सभी डेटा इफ ऑब्जेक्ट के अंदर ऐड किया, तो हम लोग क्या करेंगे, इफ ऑब्जेक्ट को लेंगे। इफ ऑब्जेक्ट को लेंगे, राइट? इसके अंदर किस टाइप का डेटा स्टोर है? गाइस कम ऑन, इफ टाइप, इसमें ऐड मेथड में, ऐड मेथड इज आस्किंग अस टू ऐड ऑब्जेक्ट। गाइस देखो, कैन यू सी, इट इज आस्किंग अस टू ऑब्जेक्ट। तो इस मेथड के अंदर जो भी है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी डेटा स्टोर है, ऑल द डेटा इज ऑब्जेक्ट। ऑल द डेटा इज ऑब्जेक्ट, राइट? तो एएल के अंदर क्या स्टोर है? एएल के अंदर है ऑब्जेक्ट स्टोर। तो हम लोग ले लेंगे ऑब्जेक्ट, हम लोग ले लेंगे ऑब्जेक्ट, हम लोग ले लेंगे ऑब्जेक्ट, राइट? एंड वी आर गोइंग टू प्रिंट द ऑब्जेक्ट, वी आर गोइंग टू प्रिंट द ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे प्रिंटिंग द ऑब्जेक्ट, प्रिंटिंग द ऑब्जेक्ट करके, प्रिंटिंग द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्रिंटिंग द ऑब्जेक्ट करके हम लोग लिखेंगे प्रिंटिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हाट वी कैन से, वी कैन से प्रिंटिंग द ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्रिंटिंग द ऑब्जेक्ट कर दिया हमने। नाउ यू कैन से द बेस्ट वे टू प्रिंटिंग द एरे लिस्ट। ठीक है, इट इज वन ऑफ द वे, अगेन गाइस इट इज वन ऑफ द वे। और भी काफी सारी तरीके हैं, राइट? कैन यू सी गाइस, वी हैव प्रिंटेड द ऑब्जेक्ट, वी हैव प्रिंटेड द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या, बताओ मुझे? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, इफ समवन वांट्स आई विल अनम्यूट यू। किसी को कुछ एडिशनल डाउट होगा तो आई विल अनम्यूट यू। इफ यू डोंट हैव एनी डाउट, प्लीज टाइप नो इन द चैट बॉक्स सो वी कैन मूव अहेड। कम ऑन गाइस एवरीवन, चलो गुड, गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, यहाँ पे तो हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। क्यों ऑब्जेक्ट लिया? क्योंकि इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट स्टोर किया था, राइट? इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट स्टोर किया था। बट गाइस, इसको अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं, अगर आपको कुछ स्पेसिफाई करना है, ठीक है, इफ यू वांट टू स्टोर एनी स्पेसिफाइड स्पेसिफिक डेटा टाइप, इफ यू वांट टू स्टोर एनी स्पेसिफिक डेटा टाइप, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे दो ब्रैकेट ले लो, इस तरीके से ब्रैकेट ले लो, इसके अंदर स्पेसिफाइड कर दो इंटीजर करके, इसके अंदर स्पेसिफाइड कर दो इंटीजर करके। द मोमेंट यू स्पेसिफाइड हियर इंटीजर, यहाँ पे आप देख सकते हो इंटीजर करते बराबर यहाँ पे सभी जगह एरर आ गया। ठीक है, तो पहले वाले में क्या हो रहा था, पहले वाले में यू वर एबल टू स्टोर एनीथिंग, फर्स्ट वाले में यू वर एबल टू स्टोर एनीथिंग। ठीक है, चलो इसको मैं स्टोर करके रखता हूँ अपने नोटपैड पे। ठीक है, तो इस वाले में देखो कहीं पे भी कुछ भी एरर नहीं है। बट द मोमेंट यहाँ पे आपने ऐड कर दिया इंटीजर, देखो यहाँ पे नॉन इंटीजर को एरर आ गया, ऑल द नॉन इंटीजर वैल्यूज गॉट एरर, राइट? यहाँ पे आप अगर डबल स्टोर कर दोगे, राइट, तो ऑल द नॉन डबल वैल्यूज गॉट एरर। यहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग स्टोर कर दोगे, तो ऑल द नॉन स्ट्रिंग वैल्यूज गॉट एरर। देखो यहाँ पे एरर आ गया, यहाँ पे एरर आ गया। कम ऑन गाइस, राइट? यहाँ पे अगर आप बुलियन स्टोर कर दोगे, तो ऑल द नॉन बुलियन वैल्यूज गॉट एरर। यहाँ पे देखो, राइट? एंड सेम सेम गोस फॉर द कैरेक्टर आल्सो, सेम गोस फॉर द कैरेक्टर आल्सो, राइट? तो नॉन कैरेक्टर के लिए एरर आ गया। इसका मीनिंग क्या है, आप इसमें किसी भी टाइप का डेटा स्टोर तो कर सकते हो, ठीक है, बट अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करना है तो आपको ये जेनेरिक वाला यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू यूज दिस जेनेरिक। अगर आपको रिस्ट्रिक्ट करना है, इफ यू वांट टू रिस्ट्रिक्ट द डेटा टाइप्स, तो आप यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने इंटीजर स्पेसिफाइड कर दिया, इंटीजर स्पेसिफाइड कर दिया, तो आप यहाँ से इंटीजर वैल्यूज नहीं आएंगे। ठीक है, दिस विल नॉट बी अलाउ हियर नाउ। ठीक है, दिस विल नॉट बी अलाउ हियर। आप क्या कर सकते हो, यू कैन स्टोर द इंटीजर वैल्यूज, आपको जो वैल्यूज इंटीजर की स्टोर करना है यू कैन स्टोर, राइट? यहाँ पे 50 कर दो, आपको 10 दो बार करना है तो 10 दो बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, एल डॉट एड। ठीक है, ऐड, इसके अंदर आप नल स्टोर कर सकते हो, यू कैन स्टोर द नल वैल्यूज एज वेल, यू कैन स्टोर द नल वैल्यू एज वेल। ठीक है, आप नल भी स्टोर कर सकते हो। ठीक है, आप इसको ऑब्जेक्ट से भी प्रिंट कर सकते हो, यू कैन स्टोर प्रिंट यूजिंग ऑब्जेक्ट आल्सो। बट यहाँ पे देखो गाइस, अभी आपकी इसके एरे लिस्ट के अंदर, आपके एरे लिस्ट के अंदर इंटीजर डेटा स्टोर है।
आपके एरे लिस्ट के अंदर इंटीजर डेटा स्टोर है, आपको पता है इसके अंदर इंटीजर डेटा स्टोर है। तो इफ एरे लिस्ट के अंदर इंटीजर डेटा स्टोर है तो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट हेयर इंटीजर। तो जिस टाइप का डेटा इसके अंदर स्टोर रहता है वो हमें लिखना पड़ता है। इंटीजर स्टोर है तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर लिखेंगे, इंटीजर स्टोर है तो इंटीजर लिखेंगे, राइट। इंटीजर स्टोर है तो हम लोग इंटीजर लिखेंगे, राइट। तो चलो इसको प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, कैन यू सी गाइस हियर, कैन यू सी द आउटपुट है, कैन यू सी द आउटपुट है। ठीक है, अभी आउटपुट पे एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे गाइस कैन आई यूज द नल हियर, यस। कैन आई हैव द डुप्लीकेट वैल्यूज हियर, यस आई कैन हैव द डुप्लीकेट वैल्यूज। कैन आई हैव द इन्सर्शन ऑर्डर प्रिजर्व हियर, यस। इन्सर्शन ऑर्डर प्रिजर्व मतलब क्या, जिस ऑर्डर में आपने डेटा इंसर्ट किया उसी ऑर्डर में आपको मिलेगा। देखो हमने 10 ऐड किया, फिर 50, फिर 10 10 50, 10 50 10 10 50, नल नल, राइट। तो वही तो चीज़ हमने यहाँ पे बोली है, वही तो चीज़ हमने बोली है यहाँ पे, वही तो चीज़ हमने बोली है यहाँ पे। ठीक है, इन्फर्मेशन ऑर्डर प्रिफर करके हमने बोला था एज लिस्ट के अंदर, कैन यू सी। डुप्लीकेट अलाउ बोला था तो राइट डुप्लीकेट अलाउ है। इन्फर्मेशन ऑर्डर प्रिफर बोला तो इन्फर्मेशन ऑर्डर प्रिफर है। ठीक है, नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है, नल वैल्यू एक्सेप्ट करता है। डिफॉल्ट कैपेसिटी वो देख लिया हमने। हेट्रोजेनियस हम लोग डिफरेंट टाइप के डेटा हम लोग स्टोर कर सकते हैं, वो भी चीज़ हम लोग देख लिए। डिफरेंट टाइप का डेटा हम लोग स्टोर कर सकते, दैट इज फाइन, दैट इज ऑल्सो फाइन, राइट। तो इसमें कुछ डाउट है क्या, बताओ मुझे, यहाँ तक कोई डाउट है? ए वाला समझ में आया कैसे इन लोग इंटीजर वगैरह लेंगे? ठीक है, इसी तरीके से आप स्ट्रिंग वगैरह जो आपको लेना है वो ले सकते हो। ठीक है, इसी तरह से आप इंटीजर लिया, यू कैन टेक द स्ट्रिंग ऑल्सो। ठीक है, आप स्ट्रिंग लेना चाहते हो आप स्ट्रिंग ले सकते हो। आपको जो टाइप का डेटा लेना है आप वो टाइप का डेटा ले सकते हो। आपको जो टाइप का डेटा लेना है आप वो टाइप का डेटा ले सकते हो। यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ डेटा गाइस, यू कैन टेक एनी टाइप ऑफ डेटा। ठीक है, चलो मैं आपको एक इंटीजर का हो गया। लेट्स डू वन थिंग, हम लोग स्ट्रिंग का करते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रिंग। ठीक, इंटीजर का हो गया, यू कैन डू है गाइस, हम लोग क्या करते हैं अभी स्ट्रिंग का लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग ले लो। ठीक है, स्ट्रिंग ले लो, ए एल डॉट ऐड कर दो, ऐड इसके अंदर आप स्ट्रिंग ले लो ए बी सी। अरे बाहर आ गया क्या? ए बी सी, यू कैन टेक द स्ट्रिंग है। ठीक है, यू कैन टेक द स्ट्रिंग है। ठीक है, ए बी सी हो गया। ठीक है, यू कैन टेक एनीथिंग, पी क्यू आर। ठीक है, एक्स वाई जेड। ठीक है, यू कैन टेक एनीथिंग। ठीक है, अगेन लेट्स डू वन थिंग, इसको हम लोग डुप्लीकेट कर देते हैं। इसको हम लोग डुप्लीकेट करते हैं, मतलब आपको समझ में आ जाएगा, इसके अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके अंदर भी हम लोग डुप्लीकेट वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वी कैन ऐड द डुप्लीकेट वैल्यू एज वेल। ठीक है, वी कैन ऐड द डुप्लीकेट वैल्यू एज वेल। ठीक है, तो दैट्स इट गाइस। अभी ये देखो इसके अंदर सभी डेटा किसके अंदर स्टोर है। चलो मैं फॉर ईच लूप फिर से एक बार बना के देखा था आपको, फॉर ईच लूप एक बार फिर से बना के देखा था। कैसे करेंगे हम लोग, फॉर लूप लिखेंगे, फॉर लिखेंगे। ठीक है, डेटा किसके अंदर है, पहले देखो डेटा किसके अंदर है, एएल के अंदर डेटा है, राइट, एएल के अंदर डेटा है। ठीक है, किस टाइप का डेटा है, किस टाइप का डेटा है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा है तो स्ट्रिंग लिख दो। ठीक है, कोई वेरिएबल ले लो, वेरिएबल ले लो, दैट्स फिट गाइस, दैट्स फिट, दैट्स फिट। इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट करेंगे हम लोग एफ टी आर करके। इससे क्या होता है, फॉर ईच लूप हम लोग इसके पहले भी काफी बार पढ़ चुके हैं। एएल के अंदर से एक एक डेटा इसके अंदर आ जाएगा एफ टी आर के अंदर, एफ टी आर से डेटा वो प्रिंट हो जाएगा, यहाँ से डेटा वो प्रिंट हो जाएगा। कैन यू सी हियर द आउटपुट? ठीक है, यू कैन चेक द आउटपुट है, यू कैन चेक द आउटपुट है, यू कैन चेक द आउटपुट है, राइट। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी चीज़ है गाइस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, गाइस आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? गाइस आई एम ऑडिबल टू एवरीवन? ठीक है, रोहन प्लीज चेक फ्रॉम योर साइड, रोहन प्लीज चेक फ्रॉम योर साइड। चलो ठीक है, तो गाइस नाउ दिस इज वन अप्रोच। ठीक है, ये एक अप्रोच हो गया, दिस इज द वन अप्रोच। ठीक है, हम लोग, मैं इसको कैसे प्रिंट कर सकते हैं ना हम लोग। ठीक है, इसको कैसे प्रिंट कर सकते हो बताता हूँ। दिस इज हम लोग बोल सकते हैं कि अप्रोच वन। ठीक है, एक अप्रोच हो गया, एक सिंपल सा अप्रोच क्या हो गया, एक सिंपल सा अप्रोच क्या हो गया, आप एफओपी के अंदर डायरेक्टली आप एल लिख दो, एज लिफ्ट आप डायरेक्टली एल 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 लिख दो। ठीक है, दिस इज अनदर अप्रोच, दिस इज अनदर अप्रोच। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं इसको अप्रोच टू करके। ठीक है, और आई कैन डू वन थिंग, मैं एफ आउट के अंदर लिख देता हूँ अप्रोच टू करके, अप्रोच टू करके। ठीक है, इस तरीके से अप्रोच टू, एंड आई विल रेट द अप्रोच वन। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अप्रोच वन अप्रोच टू। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप देख सकते हो कि दोनों तरीके से हम लोग डेटा प्रिंट कर सकते हैं।
ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे, वी कैन प्रिंट द डेटा फ्रॉम दिस वेल्फ, वी कैन प्रिंट द डेटा फ्रॉम दिस वेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो अप्रोच टू इस तरीके से आ गया, अप्रोच वन इस तरीके से आ गया। ठीक है, आई विल टेल यू गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं अगर कर दूँ एल डॉट साइज करो, एल डॉट साइज करता हूँ राइट, तो आई विल गेट द साइज ऑफ द एरे लिफ्ट, आई विल गेट द साइज ऑफ द एरे लिफ्ट। क्या साइज क्या बनेगा इसका, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें कितने 7 एलिमेंट्स ऐड किए हमने, 7 एलिमेंट्स ऐड किए, तो इसका साइज कितना हो जाएगा, इसका साइज मिल जाएगा अपने को 7। ठीक है, इसका साइज कितना मिल जाएगा, वी विल गेट द साइज ऑफ 7। ठीक है, साइज 7 मिल जाएगा। कैन यू सी द साइज इज 7। ठीक है, हमें क्या मिल गया, साइज मिल गया इसका, साइज मिल गया। ठीक है, साइज मिल गया इसका। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द साइज अल्फो, यू कैन फाइंड आउट द साइज अल्फो। इस तरीके से अपने को साइज में मिल जाएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे अगर साइज मिल गया अपने को, साइज अगर निकाल सकते हैं हम लोग, अगर हम लोग साइज अगर निकाल सकते हैं, तो हम लोग और एक तरीका अपने पास में इसको प्रिंट करने का। ठीक है, फॉर ईच लूप की जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, नाउ वी कैन टेक द फॉर लूप। ठीक है, इसको मैं थोड़ा हाइड कर देता हूँ। ठीक है, नाउ आई कैन टेक द फॉर लूप, सॉरी फॉर लूप, फॉर लूप में हम लोग लेंगे इंट इंडेक्स इक्वल टू 0। अगेन गाइस यहाँ पे इंडेक्स जो रहेगा 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, लेस देन इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग, एल डॉट साइज, एल डॉट साइज, एल डॉट साइज राइट। और यहाँ पे हम लोग करेंगे इंडेक्स प्लस प्लस, इंडेक्स प्लस प्लस। यहाँ पे आप एफओपी के अंदर क्या कर सकते हो, एल डॉट गेट मेथड है अपने पास में गाइस, गेट मेथड है, कैन यू सी द गेट मेथड, कैन यू सी द गेट मेथड। गेट मेथड कर दो, यहाँ पे आप क्या कर दो, इंडेक्स पास कर दो, इंडेक्स पास कर दो। तो जो भी इंडेक्स आएगा इट विल प्रिंट फॉर ऑल इंडेक्स, इट विल प्रिंट फॉर ऑल इंडेक्स। ठीक है, जो भी इंडेक्स आएगा उस इंडेक्स के लिए इट विल प्रिंट। ठीक है, जो भी इंडेक्स आएगा उस इंडेक्स के लिए इट विल प्रिंट। ठीक है, जो भी इंडेक्स आएगा उस इंडेक्स के लिए इट विल प्रिंट वैल्यू। ठीक है, जो भी इंडेक्स आएगा फॉर दैट इंडेक्स इट विल प्रिंट द वैल्यू। ठीक है, जो भी इंडेक्स आएगा उसके लिए क्या करेगा, इट विल प्रिंट द वैल्यू। ठीक है, नाउ आई विल जस्ट मार्क इट एज अप्रोच 3 करके। ठीक है, अप्रोच 3 करके चलो, लेट मी एग्जीक्यूट इट। दिस इज अनदर अप्रोच टू प्रिंट, दिस इज अनदर अप्रोच टू प्रिंट द एरे लिस्ट। ये हम लोग पहले ही दिन देख लेते हैं क्योंकि हमें आगे में इसको यूज करना है गाइस। कैन यू सी, can you see approach 3, we can print all the values, approach 3 we can print all the values। तो we talk about the get method guys, यहाँ पे object dot get method करोगे आप, arrayList dot get method करोगे, get method करोगे, तो using get method you can get the value at particular index, you can get the value at the particular index। किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स की अगर वैल्यू आपको चाहिए तो यू कैन गेट इट, यू कैन गेट इट। ठीक है, आप गेट कर सकते हो उसको, यू कैन गेट इट। ठीक है, यू कैन गेट इट गाइस। ठीक है, अगेन गाइस अपने पास में इसमें क्या इटरेटर भी है, वी हैव अगेन वन अप्रोच, कम ऑन वी हैव अगेन वन अप्रोच। इसको भी हाइड कर देता हूं मैं। ठीक है, वी हैव गाइस अगेन वन अप्रोच। ठीक है, वी हैव अगेन वन अप्रोच, अप्रोच नंबर मैं इसको लिखता हूँ, कितना हो गया 1 2 3 हो गए, अप्रोच नंबर 4, अप्रोच नंबर 4। तो अप्रोच नंबर 4 के अंदर वी हैव इटरेटर, तो एल जिसके अंदर डेटा है, डॉट इटरेटर करेंगे हम लोग, डॉट इटरेटर करेंगे। ठीक है, डॉट इटरेटर, जिससे हमें एक इटरेटर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, जिससे हमें एक इटरेटर ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। इटरेटर ब्रैकेट में हम लोग स्ट्रिंग लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे स्ट्रिंग है। ठीक है, इटरेटर लिखेंगे। इटरेटर के अंदर हमारे पास में क्या है, एक मेथड है हैव मेथड। इटरेटर के अंदर अपने पास में क्या है, एक हैव मेथड है। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू यूज द वाइल लूप, वाइल लूप इसमें कितना भी हो सकता है, वाइल लूप में हम लोग सिंपल लिखेंगे इटरेटर। ठीक, इटरेटर डॉट हैव नेक्स्ट। ठीक है, इटरेटर डॉट हैव नेक्स्ट करके, ठीक है, इटरेटर डॉट हैव नेक्स्ट। ठीक है, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इटरेटर डॉट नेक्स्ट। ठीक है, इन सभी को आई विल टेल यू, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल, आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे आगे जाएंगे, टुडे वी आर गोइंग टू सी कि हम लोग किस तरीके से हम लोग इसको प्रिंट कर सकते हैं, किस तरीके से, नॉट जस्ट अ प्रिंटिंग बट हम लोग किस तरीके से एरे लिस्ट को हम लोग इटरेट कर सकते हैं। ठीक है, इफ किस तरीके से हम लोग एरे लिस्ट को इटरेट कर सकते हैं, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी। ठीक है, तो दिस इज द फोर्थ वे गाइस, दिस इज द फोर्थ वे। ठीक है, डिपेंड ऑन द यूज केस गाइस, हम लोग इन एवरी सिचुएशन वी आर गोइंग टू यूज ऑल द वेज। आपको सभी तरीके पता होने चाहिए, सभी तरीके पता होने चाहिए। आई विल टेल यू द यूज केसेस। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, रियल टाइम एग्जांपल हम लोग आगे क्लासेस में देखेंगे, आई विल टेल यू कि कहाँ पे कौन सा वाला यूज करना चाहिए, विच वन इज अप्रोप्रिएट एट व्हाट प्लेस। ठीक है, तो गाइस कैन यू सी दिस इज द फोर्थ अप्रोच, वी कैन सी द फोर्थ अप्रोच। ठीक है, दिस इज द फोर्थ अप्रोच राइट, दिस इज द वे टू इटरेट ओवर एरे लिफ्ट इन द फोर्थ अप्रोच। ठीक है, ये फोर्थ अप्रोच हो गया। ठीक है, और अगेन देख लेते हैं हम लोग।
ठीक है, अप्रोच नंबर 5, अप्रोच नंबर 5। ठीक है, तो फिफ्थ अप्रोच में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैं रिवर्स भी प्रिंट कर सकता हूँ। फिफ्थ अप्रोच, ठीक है, फिफ्थ अप्रोच में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिवर्स भी प्रिंट कर सकते हैं, फॉरवर्ड एंड रिवर्ड भी हम लोग इसको कर सकते हैं। फिफ्थ अप्रोच के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको फॉरवर्ड एंड रिवर्स भी हम लोग डायरेक्शन में इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। कैसे? डेटा किसके अंदर, अपना एल के अंदर, एल डॉट लिफ्ट इटरेटर करेंगे हम लोग। लिफ्ट इटरेटर, ये जो लिफ्ट इटरेटर है, इससे हम लोग सिर्फ लिफ्ट इंटरफेस के जितने भी क्लासेस हैं ना उसके ऊपर ही हम लोग यूज कर सकते हैं। लिफ्ट इंटरफेस को हम लोग लिफ्ट इंटरफेस के क्लासेस के ऊपर ही हम लोग यूज कर सकते हैं। बाकी कलेक्शन में हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे इसको। बाकी कलेक्शन में हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी कलेक्शन में हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाकी कलेक्शन में हम लोग इसको यूज नहीं कर पाएंगे। लेट मी स्लाइड इट। ठीक है, अभी इसके अंदर भी क्या करेंगे हम लोग, इसके अंदर हैव नेक्स्ट मेथड देंगे, अगेन वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप। यहाँ पे स्ट्रिंग लिफ्ट इटरेटर करके हमने ऑब्जेक्ट आ गया, स्ट्रिंग लिफ्ट इटरेटर डॉट हैव नेक्स्ट करेंगे। हैव नेक्स्ट करेंगे। एफओपी के अंदर क्या करेंगे, स्ट्रिंग इफ स्ट्रिंग लिफ्ट इटरेटर मतलब जो भी ऑब्जेक्ट लिया, हैव नेक्स्ट कर लेंगे, हैव नेक्स्ट कर लेंगे। दिस इज द फिफ्थ अप्रोच। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फॉरवर्ड, फॉरवर्ड करके। दिस इज द फिफ्थ अप्रोच, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं फॉरवर्ड करके। दिस इज अगेन फिफ्थ अप्रोच, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं बैकवर्ड करके, बैकवर्ड करके। बैकवर्ड मतलब क्या, द सेम थिंग आई कैन डू, सेम थिंग आई कैन डू। ठीक है, सेम थिंग आई कैन डू यूजिंग बैकवर्ड। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बैकवर्ड प्रिंट कर सकता हूँ। हैव नेक्स्ट है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हैव प्रीवियस करके, हैव प्रीवियस करके। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रीवियस करेंगे, हैव नेक्स्ट की जगह प्रीवियस करेंगे। यहाँ पे हैव नेक्स्ट नहीं, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट एंड यहाँ पे करेंगे हम लोग प्रीवियस करके। यहाँ पे हम लोग करेंगे प्रीवियस करके, प्रीवियस करके। राइट, तो आप देखोगे अगर फिफ्थ अप्रोच में आपकी जो वैल्यूज है इट विल बी प्रिंटेड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे आपकी जो वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे कैन यू सी, यहाँ पे आपकी वैल्यूज जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट हो रही है, और यहाँ पे आपकी वैल्यूज देखो बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट हो रही है। कैन यू सी द डिफरेंस गाइस, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, कैन यू सी द डिफरेंस इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन? काइंडली ओवर इट। चलो, ठीक है गाइस, डोंट वरी, द लाफ्टिंग, लाफ्टिंग। ठीक है, लाफ्टिंग। ठीक है, दिस इज द लास्टिंग। ठीक है, ए वाला जो अप्रोच है दिस इज द जावा 8 अप्रोच। ठीक है, दिस इज द जावा 8 अप्रोच जिसके अंदर हम लोग फॉर ईच मेथड यूज करते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हम लोग फॉर ईच मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको आई विल टेल यू इन डिटेल, कलेक्शन के बाद में हम लोग जावा के फीचर्स पढ़ेंगे हम लोग। जावा 8, 11, 14, 17, 21 सभी के हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे। तो एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू फॉर ईच मेथड, एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू फॉर ईच मेथड। ठीक है, एट दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन फॉर ईच मेथड। उसके अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके अंदर भी वी कैन यूज द मेथड रेफरेंस। उसके अंदर भी हम लोग मेथड रेफरेंस वगैरह कैसे क्या यूज करेंगे, आई विल टेल यू एट दैट टाइम। ठीक है, आई विल टेल यू एट दैट टाइम। जस्ट अभी फिलहाल ध्यान दो, दिस इज अगेन वन वे, दिस इज अगेन वन वे। ठीक है, टू इटरेट ओवर, टू इटरेट ओवर एरे लिफ्ट, टू इटरेट ओवर एरे लिफ्ट। ठीक है, चलो, आई थिंक आज हमने काफी सारी चीजें देख ली एरे लिफ्ट के बारे में। अभी तक एरे लिफ्ट हमारा खत्म नहीं हुआ है, एरे लिफ्ट के अंदर की काफी सारी मेथड्स हमें देखना बाकी है, बट दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट लेक्चर। व्हाट करंट डिड यू फीड? रिएक्ट अप्रोच 4 and 5? अच्छा, ओके, यू मीन टू से रिपीट, यू मीन टू से रिपीट, ओके। तो अप्रोच 4 में गाइस इट इज अ इटरेटर। ठीक है, अप्रोच 4 में इट इज अ इटरेटर। इटरेटर क्या करता है, इटरेटर विल इटरेट ओवर योर लिस्ट। ठीक है, जो भी कलेक्शन है, ठीक है, किसी भी कलेक्शन के ओवर अगर आपको इटरेट करना है, इटरेट करना है मतलब उसमें से अगर आपको एक एक एलिमेंट अगर बाहर निकालना है, एक एक एलिमेंट अगर बाहर निकाल के अगर उसको यूज करना है, तो एट दैट टाइम वी आर गोइंग टू यूज द इटरेटर। तो जब भी आप इफ ऑब्जेक्ट के अंदर अपना डेटा है, इफ ऑब्जेक्ट के अंदर, तो ऑब्जेक्ट डॉट इटरेटर लिखोगे, ऑब्जेक्ट डॉट इटरेटर, इटरेटर, देखो, इटरेटर इज अ इंटरफेस। ठीक है, इटरेटर इज अ इंटरफेस।
ठीक है, इटरेटर इफ इंटरफेस जिसके अंदर देखो ये मेथड है, हैव नेक्स्ट मेथड हो गया, नेक्स्ट मेथड हो गया, राइट। दीज आर द मेथड्स, दीज आर द मेथड्स। एंड अगेन इसके अंदर भी ए वाली भी एक मेथड है, इटरेटर के अंदर अगेन एक मेथड है इटरेटर करके। दिस इटरेटर इफ इंटरफेस, इसके अंदर ही एक मेथड है इटरेटर करके। तो इटरेटर मेथड क्या करेगी, इट विल गिव यू इटरेटर ऑफ स्ट्रिंग। इसका रिटर्न टाइप देखो, इस मेथड का रिटर्न टाइप है। ठीक है, तो ये मेथड क्या करती है, इस मेथड के अंदर गए आपके पास में अगेन एक हैव नेक्स्ट करके मेथड है। हैव नेक्स्ट मेथड क्या है, इट विल रिटर्न द ट्रू फॉल्स, इट विल रिटर्न ट्रू फॉल्स। हैव नेक्स्ट मेथड क्या करेगी, इट विल रिटर्न ट्रू फॉल्स। आप देख सकते हो हैव नेक्स्ट मेथड, इट इज द रिटर्न टाइप क्या है इसका, बुलियन रिटर्न टाइप है, बुलियन रिटर्न टाइप है। तो व्हाट दिस मेथड इज गोइंग टू डू, यहाँ पे आपको बोलेगा इटरेटर डॉट हैव नेक्स्ट, मतलब इफ लिस्ट के अंदर कोई नेक्स्ट एलिमेंट है क्या, राइट। अभी देखो एल डॉट इटरेटर किया मतलब क्या, इफ एल के अंदर जो भी एलिमेंट्स थे, जो भी एलिमेंट्स थे वो सभी एलिमेंट्स इटरेटर के अंदर आ गए, ऑल द एलिमेंट्स इफ ऑब्जेक्ट के अंदर आ गया। ठीक है, वो जो सभी जो एलिमेंट्स थे इफ ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए, जो हाईलाइट किया मैंने ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट के अंदर आ गए। अभी क्या कर रहे हैं, इफ ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं हैव नेक्स्ट मेथड। हैव नेक्स्ट मेथड क्या करेगी, इट विल आस्क द क्वेश्चन कोई नेक्स्ट एलिमेंट है क्या इसके अंदर, वो बोलेगा ट्रू, ट्रू करेगा तो यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। व्हाट दिस इज गोइंग टू डू, इट विल प्रिंट द एलिमेंट, इटरेटर इट विल प्रिंट द एलिमेंट एंड इट विल डू द नेक्स्ट। मतलब क्या होगा, जो भी एलिमेंट है उसको नेक्स्ट इफ पे चला जाएगा। मतलब क्या, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो क्या करेगा, पहले अप्रोच 4 का गया, इसको प्रिंट करेगा, प्रिंट करेगा और जेवीएम को बोलेगा कि भाई तू नेक्स्ट इंडेक्स पे चला जा। जेवीएम को बोलेगा नेक्स्ट इंडेक्स पे चला गया, जेवीएम को बोलेगा नेक्स्ट इंडेक्स पे चला गया। फिर नेक्स्ट इंडेक्स पे जाके चेक करेगा भाई कोई एलिमेंट है क्या वहां पे, मतलब इस पर्टिकुलर नेक्स्ट इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है क्या, ये बोलेगा हाँ है। तो अंदर जाके क्या करेगा, ये पीक्यूआर को प्रिंट कर देगा, पीक्यूआर को प्रिंट कर देगा। इतनी लाइन क्या करेगी, ये जो हाईलाइट किया है, इतना लाइन क्या करेगा, इट विल प्रिंट अ पीक्यूआर। ठीक है, व्हाट यू कैन डू ऐसा। ठीक है, व्हाट वी कैन डू लाइक दिस। ठीक है, वी कैन डू लाइक दिस। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो फोर्थ अप्रोच में आंसर देखो, योर आंसर विल नॉट चेंज, इन फोर्थ अप्रोच योर आंसर विल नॉट चेंज। ठीक है, हाँ यहाँ पे इसने क्या कर दे गाइस, यहाँ पे इसने क्या कर दे, यू कैन सी इट इज ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, इट इज ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। आपको अपना ये वाला पता होगा ना, टू स्ट्रिंग मेथड वाला। ठीक है, इट इज ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, इट इज प्रिंटिंग। ठीक है, इट इज प्रिंटिंग। ठीक है, बट यहाँ पे नेक्स्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इट इज प्रिंटिंग द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, इट इज प्रिंटिंग द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, दैट्स व्हाई वी हैव पुट इट हियर नेक्स्ट, दैट्स व्हाई वी हैव पुट इट हियर नेक्स्ट। तो ये क्या कर रहा है, इसी लाइन में प्रिंट भी कर देगा एंड इट विल गो टू द नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट इज अगेन मेथड, नेक्स्ट मेथड क्या है, इट इज अगेन मेथड, इसके बाद में आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ये क्या होता है, रिटर्न द नेक्स्ट एलिमेंट इन द इटरेशन, रिटर्न द नेक्स्ट एलिमेंट इन द इटरेशन। अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो इट विल डू नो सच एलिमेंट, ये क्या करेगा, थ्रो करेगा। ठीक है, इट विल थ्रो द नो सच एलिमेंट। ठीक है, इट विल डू नो सच एलिमेंट। ठीक है, एक रिमूव मेथड है अगेन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इट विल प्रिंट द नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट मतलब आप ऐसा नहीं सोचो कि सर पहले तो इस पे आ गया उसके बाद में वो नेक्स्ट एलिमेंट प्रिंट करेगा डायरेक्ट करके, नहीं। इट विल गो वन बाय वन, वो प्रिंट करता है नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ, वो एरो लेके जाता है। इट विल प्रिंट द फर्स्ट एलिमेंट एंड इट विल मार्क टू द नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब नेक्स्ट एलिमेंट के लिए क्या करेगा वो, आप बोल सकते हो नेक्स्ट इंडेक्स के लिए वो हेड सब देगा, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए, नेक्स्ट एलिमेंट के लिए वो क्या कर देगा, हेड सब देगा। इट विल से इसको प्रिंट कर दो और नेक्स्ट एलिमेंट पे चले जाओ। फिर ये जब नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएगा तो जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे जाएगा, वो चेक करेगा इफ इंडेक्स पे कोई एलिमेंट है क्या। अगर है तो फिर अंदर जाएगा, अंदर जाके वो पीक्यूआर को प्रिंट करेगा। पीक्यूआर को प्रिंट करने के बाद में वो बोलेगा तू यहाँ पे चला जाएगा करके, नेक्स्ट वाले पीक्यूआर पे चला जाएगा। फिर अगेन यहाँ पे चेक करेगा एलिमेंट है क्या, एलिमेंट है क्या। जब तक वो यहाँ पे आ जाएंगे वो चेक करते जाएगा, जब यहाँ पे आ जाएगा कर्सर यहाँ पे आएगा, ये चेक करेगा इफ लाइन पे आके नेक्स्ट एलिमेंट है क्या। वो बोलेगा नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा, वो बोलेगा नेक्स्ट एलिमेंट नहीं है तो अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, दिस इज द फोर्थ अप्रोच एंड फिफ्थ अप्रोच इज अगेन सेम। ठीक है, दोनों अप्रोच, बोथ अप्रोच आर सेम। इसमें डिफरेंस क्या है, लिफ्ट इटरेटर दो चीजें कर सकता है, आपको एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जा सकता है, रिवर्स डायरेक्शन में भी लेके जा सकता है।
लिफ्ट इटरेटर क्या कर सकता है, आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में लेके जा सकता है, इटरेटर वैसा नहीं करेगा। इटरेटर कैन नॉट डू दैट। ठीक है, इसके अंदर मेथड है क्या, चेक करते हैं अपन। इटरेटर डॉट प्रीवियस करके मेथड है क्या, कोई नहीं है इसमें, खाली नेक्स्ट मेथड है, प्रीवियस करके मेथड नहीं है। ठीक है, प्रीवियस करके मेथड नहीं है। तो लिफ्ट इटरेटर दो काम करेगा, एक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड में। सेकंड बात, लिफ्ट इटरेटर इट विल ओनली इटरेट ओवर लिफ्ट, लिफ्ट ऑब्जेक्ट। इटरेटर आप फेड देखोगे या फिर बाकी जो भी है ना, कलेक्शन के अंदर बाकी जितने भी अपने हैं इंटरफेसेस है, क्लासेस है, उसके लिए भी हम लोग इटरेटर यूज करेंगे। बट लिफ्ट इटरेटर ओनली फॉर लिफ्ट इंटरफेस एंड उसके क्लासेस जो रहेंगे, जैसे एरे लिफ्ट हो गया, लिंक लिफ्ट हो गया, उसके लिए ही हम लोग लिफ्ट इटरेटर का यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर करण? सॉरी, इज इट क्लियर नाउ? ओके चलो गुड। एनी अदर डाउट गाइस, एनीवन? वी आर डन विद द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कलेक्शंस। ठीक है, एनी डाउट एनीवन? कम ऑन, एनीवन, एनी डाउट गाइस? या आकांक्षा प्लीज टेल मी, आई विल अनम्यूट यू। ठीक है, आप सभी को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है, ओके, वी विल डू वन थिंग, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग, ठीक है, एंड आई विल अनम्यूट यू ऑल। ठीक है।